साथियों नमस्कार, मैं कमलेश सिंह लोधी एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महानायिका, समाज सुधारक, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने वाली, वीरता की शौर्य महारानी अवंतीबाई लोधी जी के बारे में। महारानी अवंतीबाई लोधी जी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महानायिका हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे और अपने संपूर्ण जीवन अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा था। साथियों, मैं सबसे पहले आपको उनका परिचय देना चाहता हूँ। महारानी जी का जन्म 16 अगस्त 1831 को, अवंतीबाई लोधी जी का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के मनखेड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता जुझार सिंह राव जमींदार थे और एक काफ़ी ज़मींदारी करते थे। काफ़ी इनके यहाँ खेती किसानी हुआ करती थी। महारानी जी का जन्म हुआ तो जन्म के बाद से वो बचपन से ही कुशल थीं, पढ़ने में होशियार थीं और बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी कलाओं में वो निपुण हो गई थीं। जब वो बड़ी होने लगीं तो उनके पिता को उनकी शादी की चिंता सताने लगी और उन्हें एक योग्य वर की तलाश थी। तभी रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ में उनकी शादी हो जाती है। रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य मानसिक रूप से कमज़ोर थे, इसलिए उनको अंग्रेजी शासनकाल जो चलता था, उन्होंने उनको राज्य का अधिकारी मानने से मना कर दिया था और रानी के 2 पुत्र हुए, जो अमान सिंह और शेर सिंह। उन दोनों को नाबालिग करार दिया गया। वो नाबालिग थे। उसी समय अंग्रेज़ों की एक विलय नीति चलती थी, जिसे कोर्ट ऑफ वार्ड के नाम से जानते हैं। इस नीति के अंतर्गत ऐसी साम्राज्य या ऐसे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनको अंग्रेज़ी राज्य में शामिल किया जाता था। इसी के अंतर्गत रानी अवंतीबाई का जो राज्य है रामगढ़, उसमें अंग्रेज़ी शासन के 2 लोग, शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला, दोनों ही रामगढ़ आते हैं और अंग्रेज़ी शासन की ओर से प्रस्ताव लाते हैं कि रामगढ़ राज्य को अब अंग्रेज़ी राज्य में विलय कर लिया जाएगा। इस बात से रानी इनकार कर देती हैं और उन दोनों को रामगढ़ राज्य से बाहर निकाल देती हैं। यह बात जैसे ही अंग्रेज़ी शासन तक पहुंचती है तो अंग्रेज़ी सरकार रामगढ़ राज्य पर आक्रमण कर देती है, जिससे अवंतीबाई लोधी जी भरपूर वीरता के साथ, शौर्य के साथ लड़ाई लड़ती हैं और अंग्रेज़ों को कड़े जवाब देती हैं। अंग्रेज़ों से कभी भी ना झुकने वाली अवंतीबाई जी का जन्म दिवस 16 अगस्त को बड़ी ही धूमधाम से देश के कोने कोने में मनाया जाता है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, कोई भी राज्य हो, सभी जगह इनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार मध्य प्रदेश के भोपाल में यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित हैं। अवंतीबाई जी के इतिहास की कहानी एक और याद दिलाती है कि जब देश के अन्य सभी राजा अंग्रेज़ों से लड़ने से डर रहे थे, तभी 1857 में सागर व नर्मदा क्षेत्र परिक्षेत्र में महारानी ने एक सम्मेलन किया था, जिस सम्मेलन में सभी राजाओं को बुलाया था और उस सम्मेलन को गुप्त रूप से रखा गया था। इस सम्मेलन में रानी ने सभी को प्रसाद के रूप में एक चिट्ठी और 2 काली चूड़ियाँ भेजी थीं। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि या तो सामने आइए और अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला कीजिए, नहीं तो चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाइए।
इस चिट्ठी से कई लोगों का पुरुषार्थ जागृत हुआ और हर एक क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बज गया। सभी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़क उठे और उनसे अपने राज्य को स्वतंत्र करने की मांग करने लगे और जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन होने लगे। इन प्रकार की तमाम घटनाएं आती हैं। एक खैरी का युद्ध भी आता है जिसमें रानी ने वायसराय के दांत खट्टे कर दिए थे और उनको अंग्रेज़ों को भागना पड़ा था। कालांतर होता है, कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है और फिर कुछ अपने ही लोगों ने गद्दारी की और षड्यंत्र पूर्वक रानी को अंग्रेज़ों के सामने प्रकट कर दिया, प्रस्तुत कर दिया और रानी अवंतीबाई अकेली ही लड़ते लड़ते 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। हमें चाहिए कि हम ऐसे ही महान जो नायिका हैं उनके बारे में जानें, समझें और क्षेत्र में लोगों तक उनकी चीज़ों को पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे देश में जो वीर की, शौर्य की और भी गाथाओं की जो महानायिकाएं हैं उन सभी को जान सकें। तो साथियों, सभी से निवेदन करता हूं कि इस बार 16 अगस्त को ज़िले में, प्रदेश में और देश में सभी जगह रानी अवंतीबाई जी का जन्म दिवस बड़े ही शौर्य से शोभा यात्रा निकाल कर मनाया जा रहा है। तो सभी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों और शोभा यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय अवंती, जय लोधेश्वर।